मुजफ्फरनगर में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने चकबंदी बंदोबस्त अधिकारियों के पेशकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी की जांच मंडलायुक्त सहारनपुर को सौंपी गई है। दरअसल मुजफ्फरनगर में आज राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे का निरीक्षण का कार्यक्रम था। इसी को लेकर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। आज कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे का जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी एवं एडीएम के साथ साथ अन्य विभागों के अधिकारियों के द्वारा गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात राजस्व के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित समस्त विभागों का निरीक्षण किया। इसी के साथ साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बने कैंटीन और शौचालय का भी निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान विभागों के साथ साथ कैंटीन में भी साफ सफाई को लेकर खामियां दिखाई गई और साथ ही एक नए शौचालय के निर्माण कार्य को भी लेकर जिलाधिकारी को आदेश दिए गए। निरीक्षण के पश्चात राजस्व के अध्यक्ष रजनीश दुबे के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला पंचायत सभागार कक्ष में समस्त अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। मुजफ्फरनगर एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट का मुआयना किया गया मंडलायुक्त महोदय के साथ में। डीएम साहब भी हमारे साथ में उपस्थित थे। तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट बहुत पुरानी है, 150 साल से ज़्यादा पुरानी है। अभिलेखागार भी यहाँ का काफ़ी पुराना हो गया है। यहाँ पर नया अभिलेखागार बनाया जाएगा और उसके अंदर जो परगनेवार गांव के बस्तों को, लेखपाल के बस्तों को और रिकॉर्ड रूम में जो वादों के बस्ते होते हैं उनको रखने का जो तरीका है उसको भी चेंज करके एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना यहाँ मुजफ्फरनगर में की जाएगी। आज नए मालखाने का भी शुभारंभ हुआ है और वहाँ भी काफ़ी पुराने आयुध रखे हुए हैं जिनका रखरखाव ठीक तरीके से आगे किया जाएगा। यहाँ जो कैंटीन है, यहाँ जो अन्य जनरल टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था है, बगल में नगर पालिका के माध्यम से सटी हुई बस्ती में उसमें भी नया टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा। जहाँ तक राजस्व के मामलों का प्रश्न है, ये पश्चिम का ज़िला है और पश्चिम के ज़िलों में वाद अपेक्षाकृत कम होते हैं पूरब की तुलना में। तो वादों के निस्तारण की तो स्थिति कुल मिलाकर न्यायालयों में संतोषजनक है, लेकिन जो यहाँ पर चकबंदी का काम चल रहा है वो सही नहीं पाया गया है। और एसओसी न्यायालय में जो है वो काट कर ओवर राइटिंग करके आदेश को बदला गया है, जिसमें एसओसी के जो पेशकार हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और जो एसओसी हैं उनके खिलाफ भी मंडलायुक्त को जांच करने के निर्देश बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के खिलाफ दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर जो गार्ड फाइल्स का रखरखाव है वो बाई एंड लार्ज ठीक है। केवल जो ईआरके सेक्शन है वहाँ पर थोड़ा शासनादेशों के रखरखाव में और सुधार की आवश्यकता है। एक नया फ़ोटोकॉपियर भी रिकॉर्ड रूम में, जिससे लोगों को जल्दी कॉपी मिल जाए। 1-2 दिन का डिले कभी कभी हो जाता है, तो उसमें एक फ़ोटोकॉपियर और ज़िलाधीश ने आश्वासन दिया है कि वो नया लगवा देंगे। उससे काफ़ी लोगों को सहूलियत हो जाएगी। यहाँ पर जो घरौनियाँ बन रही हैं उसमें मात्र 9 गांव ऐसे बचे हैं मुजफ्फरनगर में जिनमें अभी जो ड्रोन की फ्लाइंग हुई थी उसमें कुछ त्रुटि थी, उसकी वजह से 9 गांवों में घरौनियाँ अभी भी आबादी की नहीं बन पाई है। यहाँ पर भी 15 दिन के भीतर ड्रोन की नए सिरे से फ्लाइंग कराई जाएगी और उड़ाने के बाद इनकी भी जो घरौनियाँ हैं वो पूरी शीघ्रता से बना के 100% इसमें घरौनी का काम पूरा कर लिया जाएगा। बाकी वसूली का जहाँ तक प्रश्न है, कुछ बड़े बाकीदारों के नाम अभी रजिस्टर में नहीं दिख रहे हैं, तो वो डीएम साहब को मैंने बताया है और डीएम साहब इसको नए कुछ बाकीदारों को अनर्थ करके उनके खिलाफ कठोरता से एक वसूली का काम करेंगे। जिन्होंने भी बैंक का दे लिया है और बैंक लोन वापस नहीं किया है, या आपके पास स्टैम्प ड्यूज़ हैं या बिजली का ड्यू है, मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि अपने जो आपके बाकीदार के जो बकाए हैं वो दे दें, क्योंकि नहीं तो कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारे एसडीएम्स को मजबूर होना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी जो किसान कल्याण योजनाएं चल रही हैं उसमें मुझे ज़िलाधीश ने बताया कि लगभग सारे मामलों में
कृषक दुर्घटना बीमा योजना में पैसा चला गया है। लगभग 31 मामले ऐसे हैं जिनके लिए अभी गत सप्ताह बजट मांगा गया है। एक सप्ताह के अंदर ये बजट भी वहाँ से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं, यहाँ पर जो एक सामान्य माहौल है मुजफ्फरनगर का, वो बाकी ज़िलों की तुलना में बेहतर है। थैंक यू सर। वाद विस्तारण में मुजफ्फरनगर प्रथम स्थान पे है, क्या कहेंगे सर? सर